जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। हौसला हमें अपने अंदर भरना है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अजी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार लक्ष्य बिंदु चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टैटिक्स का पार्ट 2 आपको बताने जा रहा हूं और प्रीवियस क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि आप लोग को एकदम इजी मूड में और एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और ऐसा होगा कि ऐसे सब सवाल आएंगे जो कि आप बिना पेन उठाए भी सवाल बना सकते हैं, और वैसे सब सवाल रहेंगे जो कि रेलवे वगैरह में डायरेक्ट सवाल आया है। तो आइए देखते हैं कैसे सब सवाल है। तो दोस्तों आज आप लोग को जो है हम निम्न टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा कि याद कैसे रखेंगे। तो माध्यिका देखिए इसकी लंबाई ज़्यादा है तो ज़्यादा हम पहले रखेंगे, यानी 3 को इसके साथ रखेंगे माध्यिका के साथ, और माध्य के साथ माध्य छोटा है माध्यिका की अपेक्षा, तो इसे हम इसके साथ 2 रखेंगे, यानी 3 और 2 में कंपैरिजन करेंगे कि माध्यिका मेरा बड़ा है और माध्य मेरा छोटा है। तो माध्यिका बड़ा होने के कारण इसके साथ हम 3 देंगे और माध्य छोटा होने के कारण इसके साथ हम 2 देंगे। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो ये बहुलक अगर माध्यिका दिया रहे माध्य दिया रहे तो बहुलक पूछेगा, या माध्यिका दिया रहे बहुलक दिया रहे तो माध्य पूछेगा। यानी बहुलक माध्यिका और माध्य तीनों में क्या है, रिलेशन बताता है इस फॉर्मूला के द्वारा। तो इसके ऊपर बहुत सारा सवाल आते हैं परीक्षा में, तो इसे जो है 2-4 बार आप लोग अगर लिखेंगे तो ये आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसके बाद हम चलेंगे विचरण, जिसे कहते हैं प्रसरण या प्रसार। तीनों एक ही नाम है, विचरण कहें या प्रसरण कहें या प्रसार कहें, इंग्लिश में इसे वेरिएंस बोलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा मानक विचलन, जो कि पिछले वीडियो में भी आप पढ़े होंगे, और पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देख लें, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट सब सवाल जो सांख्यिकी से आते हैं तो हम मात्र 2 वीडियो में आपका क्लियर कराने जाएंगे और आपका 2 नंबर फिक्स रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, इसके बाद जो है इसको देखें। तो मानक विचलन, इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा अगला टॉपिक रहेगा विचरण गुणांक। तो आइए एक एक करके जो है देखते हैं। सबसे पहले आपका दिया है बहुलक बराबर क्या बोले कि माध्यिका बड़ा है, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये क्या बताता है, बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। मान लिया जाए कि माध्य दिया रहे 5 और माध्यिका दिया रहे 10, तो अगर बहुलक निकालने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना माध्यिका, माध्यिका का मान 10, तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, तो 2 गुना माध्य का मान 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 या 30 माइनस 5 दूनी 10, तो 20 हमारा जो है बहुलक निकल जाएगा। इस तरह ही आप लोग संबंध निकाल सकते हैं।
चाहे बहुलक दिया रहे, माध्यिका दिया रहे, माध्य पूछे, या माध्य दिया रहे, बहुलक दिया रहे, माध्यिका पूछे, कुछ भी पूछे इस तीनों में, तो आप लोग इसके ऊपर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगला सवाल में। अगला है 10 10 9 10 10 11 10 11 9 दिया हुआ है, इसमें विचरण या प्रसरण निकालना है। तो दोस्तों पिछला वीडियो में आप लोग को हम विचलन गुणांक निकालने के लिए बताए थे, उसमें भी जो है हम कर रहे थे, बताए थे आपको कि सबसे पहले क्या निकालना है, माध्य निकालना है। सबसे पहला काम रहेगा माध्य निकालना। तो विचरण प्रसरण में भी सबसे पहला काम रहेगा आपका माध्य निकालना। तो माध्य क्या करते हैं, सभी का योग बटे कुल संख्या जितना दिया रहे, तो सभी का योग जब आप लोग जोड़ेंगे तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी का जब योग जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 बटे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब भाग देंगे तो माध्य जो है 10 निकल जाएगा। और विचरण जब निकालना हो या प्रसरण निकालना हो तो क्या करते हैं कि बारी बारी से जो है इसको इसमें घटाते हैं, या इन दोनों का अंतर होता है और उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते जाते हैं। कल भी बताए थे। तो 10 में से 10 घटाएंगे तो अंतर हमारा 0 बचेगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। फिर प्लस 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। फिर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर प्लस 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। प्लस 10 में से 11 घटाएंगे तो 1 होगा। यानी अंतर लेना, ये नहीं समझना है कि 10 में से हमें 11 घटा रहे हैं तो -1 आएगा। ऐसे भी दोनों का अंतर होता है। तो 10 में से 11 घटाएंगे तो 1, यानी 10 से 11 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, स्क्वायर करेंगे तो 0। फिर प्लस 10 में से 11 घटाएंगे, या 10 और 11 का अंतर निकालेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1। फिर 10 में से 9 घटाएंगे, या 10 और 9 का अंतर निकालेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल 9 पुर गया। इसके बाद जितनी संख्या है उतना से भाग कर देते हैं। तो हमारा 1 2 3 4, यानी कि 4/9 जो निकला, यही है प्रसरण या विचरण। तो विचरण कितना निकला, विचरण या प्रसरण जो हमारा निकला यही 4/9 निकला दोस्त। और कल आप लोग को बताए थे कि जब विचलन गुणांक निकालना रहता था तो हम क्या करते थे कि रूट सिर्फ चढ़ा देते थे, यानी विचलन गुणांक निकालना रहता था तो इसके ऊपर हम रूट चढ़ा देते थे। लेकिन यहाँ क्या है, प्रसरण, क्योंकि हम जानते हैं विचलन गुणांक बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। तो इसीलिए कल जो है हम क्या कर रहे थे कि इसके ऊपर रूट चढ़ा रहे थे विचलन गुणांक निकालने के लिए। लेकिन आपको बोल रहा है विचलन और प्रसरण निकालने के लिए, तो आपका यही आंसर आ गया। तो चलते हैं आप आगे। अगर पूछे विचरण गुणांक निकालने के लिए, विचरण गुणांक निकालने के लिए पूछे तो मानक विचलन, इंग्लिश में उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे मानक विचलन बोलते हैं, बटे क्या हो जाएगा, माध्य यानी मीन। तो मानक यानी विचरण गुणांक निकालने के लिए एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन कहने का मतलब मानक विचलन बटे माध्य, और 100 से गुना कर देते हैं क्योंकि ये प्रतिशत में निकलता है। अगर मानक विचलन
मानक विचलन 2/3 दिया रहे और माध्य 10 दिया रहे, तो पूछेगा विचरण गुणांक निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, SD/M यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बटे माध्य। तो क्या हो जाएगा 2/3 और बटे माध्य यानी 10, तो नीचे 10 से गुना कर देंगे और गुना में 100 होता है प्रतिशत में, तो हम कटा देंगे, 0 कट जाएगा, तो 10 दूनी 20/3 प्रतिशत हमारा विचरण गुणांक निकल जाएगा। 20/3 विचरण गुणांक निकल जाएगा, 20/3 प्रतिशत। तो आप लोग को याद रखना है SDM, SD ऊपर रखना है, बटे M नीचे रखना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बटे माध्य गुना 100%। बस इतना सा याद रखेंगे तो आगे बनते चल जाएगा। तो बेसिक यही तक। अब चलते हैं आगे सवाल में, डायरेक्ट सवाल के ऊपर ले चलते हैं। इसके बाद एक से एक सवाल आएगा जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, NTPC CBT 2 ग्रुप डी। तो आइए चलते हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। तो दोस्तों मानक विचलन बराबर होता है, मानक विचलन बराबर होता है √अंडर प्रसरण, यानी SD बराबर होता है √अंडर प्रसरण। तो प्रसरण क्या हो जाएगा, दिया है जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। तो जब मानक विचलन बराबर क्या होता है √अंडर प्रसरण, आगे हम जो है सिर्फ SD लिखेंगे, S से स्टैंडर्ड, D से डेविएशन बराबर √अंडर प्रसरण लिखेंगे। तो ऐसे देख के घबराना नहीं है, समझना है ये क्या है, मानक विचलन। जब प्रसरण हमको निकालना रहेगा, जब प्रसरण निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये रूट इधर आ जाएगा तो SD का स्क्वायर हो जाएगा, और SD का मान कितना है, मानक विचलन 4.5 दिया है तो स्क्वायर हो जाएगा। और जब गुना करेंगे तो जिसके अंत में 5 रहता है उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले 25 लिखते हैं। इसके बाद ये 4 इस संख्या में जो एक जोड़ के गुना करते हैं तो 4 पंचे 20। इसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव हमारा यही आंसर आ जाएगा, यानी एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल में, अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि एक से एक सवाल आएगा और आपको याद आ जाएगा। ऐसा सवाल बनाते बनाते आप लोग को अंत तक में मुंह से निकलने लगेगा डायरेक्ट आंसर। क्या दिया है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या है। तो क्या बताया आपको कि मानक विचलन SD स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, √अंडर प्रसरण। तो प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मानक विचलन यानी 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर यानी 6 6 36 आंसर। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण होगा। प्रसरण या विचरण एक ही होता है। तो क्या दिया है, मानक विचलन दिया है, SD दिया है, निकालना क्या है प्रसरण। तो प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा, SD का स्क्वायर, तो 6.5 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 5 25 और 6 7 42, तो 42.25 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या दिया है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या होगा। तो दोस्तों विचरण कहे या प्रसरण कहे या प्रसार कहे, सब एक ही होता है। जब निकालेंगे तो मानक विचलन का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर
यानी 81 हमारा आंसर आ जाएगा। एक डाटा का प्रसरण 144 है, तो मानक विचलन ज्ञात करें। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट अंडर प्रसरण। और जब भी मानक विचलन निकलता है तो वो प्लस में निकलता है, तो इसके लिए आप लोग इसके ऊपर मोड भी लगा सकते हैं, क्योंकि -1 का भी मोड लगाओगे तो 1 होगा। कोई भी संख्या जो ऋणात्मक हो उसके ऊपर अगर मोड लगा देते हो तो वो हमेशा धनात्मक निकलता है। तो इसके ऊपर भी आप मोड लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में बैठा लेना है कि जब भी मानक विचलन निकलेगा तो वो जो है धनात्मक होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रसरण दिया है हमारा 144, तो रूट अंडर 144 जो कि निकलेगा 12। और 12 देखिए दो जगह है, यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ सिर्फ 12 है। तो प्लस माइनस यानी माइनस का कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि मानक विचलन हमेशा धनात्मक होता है। तो हमारा आंसर बी नंबर होगा। और एग्जाम में आप लोग को कन्फ्यूजन में डालने के लिए ये प्लस माइनस दोनों दे दिया जाता है। तो चलते हैं अगला सवाल में। क्या दिया है, एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को क्या बताए कि विचरण गुणांक जब रहे, विचरण गुणांक जब रहे तो याद रखना है कि ऊपर क्या होता है, मानक विचलन। क्या होता है, मानक विचलन, और नीचे क्या होता है, माध्य होता है। तो मानक विचलन बटे माध्य गुना 100 और प्रतिशत में निकलता है, तो क्या हो जाएगा, मानक विचलन है 5, माध्य दिया है 15 गुना 100, 5 तिया 15, क्या हो जाएगा 100 बटे 3 यानी 33.33% हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को जो बताए कि बिना कलम पकड़े आंसर आ जाएगा, तो देखिए कैसे होगा। तो मन में बैठा लेना है कि जब भी मानक यानी विचरण गुणांक निकालने के लिए बोले तो हमारा माध्य नीचे होगा। माध्य जब नीचे होगा तो ऊपर क्या है, मानक विचलन 5 बटे माध्य क्या है 15। तो यही हम जब कटाएंगे 5 तिया 15, तो मन में क्या आएगा कि इधर जो है 100 रहता है प्रतिशत में, तो 100 बटे 3 तो 33.33% मेरा आंसर आएगा। वैसे अगर यहाँ 20 रहता, माध्य 20 रहता, तो क्या होता, मान लिया जाए मानक विचलन 5 रहता और माध्य 20 रहता, तो हम क्या करते, यही कटा देते 5 चौक 20, और इधर 100 जो रहता है, इसके कारण मन में डायरेक्ट बैठाना है कि यहाँ क्या हो जाएगा 25% होगा। तो चलिए आगे सवाल ऐसे भी मिलेगा जो कि डायरेक्ट आप लोग बनाएंगे। क्या दिया है, एक वितरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है, तो विचरण गुणांक। तो क्या बता आपको कि मानक विचलन अगर दिया रहे और माध्य दिया रहे, तो विचरण गुणांक जब पूछे तो क्या करोगे, सबसे पहले नीचे रखोगे किसको, तो माध्य को, ऊपर किसको रखोगे, तो मानक विचलन को, गुना कर दोगे 100%, ऐसे भी निकल जाएगा 16 पंचे 80, 5 विषय 100 यानी 20% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आप मन में भी कर सकते हो। बस इतना सा याद रखना है कि माध्य नीचे रखना है। तो माध्य जब नीचे रखोगे, मानक विचलन ऊपर रखोगे, तो कटा दोगे, मन में भी कटा दोगे। इसके बाद बगल में 100% रहता है, तो प्रतिशत इसको कटा दोगे 100 को, क्या हो जाएगा 20% हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लिखते थे कि मानक विचलन गुणांक बराबर क्या होता था, मानक विचलन SD बटे माध्य एम गुना 100%। तो चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल में। एक बंटन का माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है, तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा। तो क्या बोले, माध्य को नीचे रखना है, तो माध्य को नीचे रख दिए, मानक विचलन को ऊपर रखना है, गुना 100% कर देना है। तो 6 चौक 24, 4 25 100,
तो क्या हो जाएगा हमारा 25%। यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि मानक विचलन हम ऊपर लिखते हैं और माध्य नीचे रखते हैं, गुना 100%। चलते हैं अगला सवाल में। ऐसे ही जो है डायरेक्ट आप लोग मुंह से भी सवाल ऐसे बना सकते हैं, और बीजी बिल्कुल आसान सब सवाल आते हैं जो कि 1 से 2 सेकंड के अंदर आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग अगर सही से अंतिम तक बने रहे हैं तो इस सवाल को आप लोग एकदम इजी मोड में बना देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना के इस सवाल का कमेंट आंसर जरूर करेंगे। तो आपके लिए ये रहा होमवर्क। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा या खराब लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो कि दूसरे को भी फायदा हो, आपके अपने दोस्त को। थैंक यू, धन्यवाद।